देखना बच्चों, चैप्टर 8 क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, हम कैसे करने से पहले हम आएंगे क्वेश्चन पहले टॉपिक पर। क्या है पहला टॉपिक कि जीव जनन क्यों करते हैं। वाई से हाउ से पहले क्या है, क्यों करते हैं, करने की जरूरत क्या है। ठीक है बच्चों, वाई क्यों, क्या जरूरत है इसको। तो सबको पता है कि अपने जैसी संतति, अपने जैसी संतति, संतति क्या होता है बच्चों, ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है, स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब अपने जैसा बच्चा, छोटा बच्चा पैदा करने के लिए और पैदा करने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, जन्म, रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड क्या है बात कि जो संतति है, नहीं कि जो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, अस्तित्व को बनने को। पहला रीजन तो ये मिला तुम्हें। ठीक है, दूसरा रीजन क्या मिला कि अस्तित्व क्या है, अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों, अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करता है। क्या मतलब कि कहीं हम पूरी तरह से खत्म ना होगा अगर जीव जनन नहीं करता। सोचो, हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य अगर जनन नहीं करता, उनके बच्चे पैदा नहीं होते, तो एक दिन क्या होगा, ऐसा आएगा कि जीव आदमी मतलब बच्चा पैदा होना बंद हो जाएंगे। तो जो आदमी है सबकी एज तो मरना है, मरना तो है समय से। ऐसा तो नहीं कि पैदा नहीं होंगे तो मरेंगे भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो समय से क्या एक दिन मरना ही है। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, सारे आदमी मर जाएंगे। तो उनका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, जो है पृथ्वी पे मनुष्य, वो खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे ये, लुप्त, गायब हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे डायनासोर गायब हो गए ना। ठीक है, वो तो किन्हीं कारणों से, उल्का पिंड के गिरने के कारण हुए थे गायब। लेकिन मनुष्य, अच्छा मनुष्य की ही बात नहीं है, कोई भी जीव, गाय है, भैंस है, या सांप है, स्नेक है, मतलब कोई भी एनिमल्स है, क्या है, अनाकोंडा है मुझे सारे एनिमल जो भी रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो उनका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो और तीसरा रीजन सुनना, तो मैं बता क्या रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज। और क्या चीज है कि इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाए रखने के लिए, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, ये सबको पता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण। ठीक है ना, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, को संतुलित, बराबर, हाँ लुप्त को गायब कर दूं। अच्छा, क्या है, इन्वायरमेंट बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, टू इन्वायरमेंट बैलेंस है ना, टू इन्वायरमेंट बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन। अब तुम कहोगे रिप्रोडक्शन का बैलेंस से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जब जैसे मनुष्य हैं, तो मनुष्य किसको खाता है, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को। तो जब एक प्रजाति को, मान लो गेहूं है, ढेर सारे क्या है, गेहूं है। ठीक है, अब गेहूं को जब इंसान खाएगा तभी तो गेहूं खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, गेहूं का, अच्छा गेहूं को कौन बनाया, इंसान बना रहा है। अच्छा, बैलेंस करने की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें बैलेंस वाली बात दूसरे टॉपिक से समझाता हूँ। जैसे शेर है, ठीक है, ठीक है, शेर किसको खाता है भाई, सबको पता है, किसको खाता है, हिरन को खाएगा मान लो। ठीक है, ठीक है, हिरन को खाएगा। तो बात ये हो रही है कि अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, मान लो शेर की बात करो, चलो ठीक है, शेर अगर नहीं पैदा होंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हिरन की संख्या क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पृथ्वी पे हिरन हिरन दिखाई देने लग जाएंगे। ये तो होगा, हिरन, जब हिरन को कोई मारेगा ही नहीं, ठीक है, मनुष्य नहीं मारेगा, क्योंकि हिरन को तो मनुष्य भी तो मारता है, ऐसा तो नहीं कि शेर ही मारता है, मनुष्य भी मार मार के पता नहीं उसे खाल कर क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में करें जो हिरन है, नहीं जो शेर है, किसी भी एक स्टेप को, एक चीज को क्या कर दिया जाएगा, कर दिया जाए, या जनन ना करे, रिप्रोडक्शन ना करे, तो क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है, जो क्या है, वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, जो पर्यावरण है वो संतुलित नहीं रह पाएगा, वो असंतुलित हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। और आगे नेक्स्ट, इसकी बारी रीड कर लो एक बार।
तो जो संतति क्या होता है, जैसे पूछ रहे हो ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। ऑफ स्प्रिंग क्या है कि अपने जैसे अपने प्रकार का जो मनुष्य है वो अपने जैसा जीव पैदा करेगा। मनुष्य तो मनुष्य मतलब मनुष्य का बच्चा पैदा होगा, गाय है तो गाय का बच्चा पैदा, तो वह उसकी क्या ऑफ स्प्रिंग है, क्या कहलाती हो। तो छोटी जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो ऑफ स्प्रिंग कहलाता है, ठीक है ना। पसंद आया ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, तो नवजात शिशु का जो छोटा रूप होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। और आगे देखना किसके बारे में देखना बच्चों, लर्निंग क्या है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, मतलब जो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, जो भी जीव पैदा करते हैं अपना बच्चा, क्या अपने जैसा अपने शकल जैसा ही पैदा करते हैं, एग्जैक्ट एकदम। हाँ एग्जैक्ट की बात कर रहा है, एग्जैक्ट पूर्णतः, एग्जैक्ट क्या होता है, पूर्णतः ऐसा होता है नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फीचर्स कुछ न कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए कह रहे हैं यदि सेम सुनना, यदि सेम पूर्णतः यानी एग्जैक्ट कॉपी अगर तैयार करना होगा तो उसके लिए पहले सेम ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अब ब्लूप्रिंट का क्या होता है, मतलब जो बच्चा पेट के अंदर माँ के गर्भ के अंदर जो बनेगा, तो वो बच्चा का जो हाथ पैर होना चाहिए, ठीक है, आँख कान नाक जो भी है ईयर वगैरह सारा क्या होना चाहिए, सेम ह्यूमन जैसा होना चाहिए। अगर ह्यूमन का बच्चा है तो मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य जैसा होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो उसके अंदर किसके अंदर माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा बन चुका होता है, कहते हैं ना जब उसके हाथ पर बन जाते हैं बच्चे के, तो वह एक प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया हो। क्या तैयार हो गया हो, ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो वह ब्लूप्रिंट क्या है, जिसका रहेगा उसी टाइप का बच्चा तैयार होगा, है कि नहीं। अच्छा अब बात हो रही है कि ब्लूप्रिंट एक प्रकार से क्या होता है, सोचो तुमने पढ़ा होगा नेगेटिव, और जब पहले क्या था ना, कैमरा आता था, कैमरा फोटो खींचने वाला कैमरा आता था, तो उसमें एक नेगेटिव लगाते थे, नेगेटिव से क्या करते थे, फोटो खींचते थे। फोटो खींचने के बाद फिर नेगेटिव को साफ करवाते थे, साफ करवाने के बाद फिर फोटो तैयार होता था उससे। देखो ऐसा कभी फिल्म, हाँ नेगेटिव मतलब फिल्म, जो फिल्म होती है ना कैमरे की, ठीक है। तो क्या होता है, हमें नेगेटिव से को देखने से पता चल जाता है, नेगेटिव समझ रहे हो, हाँ, सर जी। को देखने से पता चल जाता है कि उस पर फोटो किसका है, लेकिन क्या एग्जैक्ट पता चल जाता है किसका फोटो है, थोड़ा सा गेस करते हैं कि हाँ ये मम्मी है, ये छोटा सा बच्चा है, ये पापा है, छोटा बच्चा है मतलब छोटा वाला भाई है, हम गेस कर लेते हैं किसको, नेगेटिव को देख कर, फिल्म को देख करके, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसे ही एक ब्लूप्रिंट हमारे माँ के गर्भ के अंदर भी बना होता है, जब बच्चा होता है पेट के अंदर, तो उसके आधार पे होता है। तो कह रहा है कि क्या एग्जैक्ट होता है कॉपी, नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है, तो डीएनए होता है, पढ़े हो 9th क्लास में, डीएनए क्या था फुल फॉर्म, बोलना देख करके बोलोगे, ठीक है, डीऑक्सी क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिख दो एक बार मैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड लिखना बच्चा, हिंदी में लिख लेना। तो जो हाँ बोलो, न्यूक्लिक है ना, न्यूक्लिक। अच्छा तो जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, कह रहा है कि ये निर्धारित करता है क्या, कि बच्चा कैसा होगा, जो बच्चा होगा चाइल्ड होगा वो कैसा होगा। तो किसके आधार पे, ये जो डीएनए होता है, तो डीएनए किस फॉर्म में होता है, अलग अलग क्रोमोसोम, क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम्स बोलते हैं ना, जोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो तुम पढ़े हो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल होते हैं 23 पेयर, कितने होते हैं, हर एक ह्यूमन में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कितने होते हैं, उसमें जो 22 पेयर होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, केवल 1 पेयर ऐसा होता है जो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो, जो डिफरेंट वाले होते हैं क्या होते हैं, कि मेल में क्या होते हैं, एक्स और एक वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स,
अब तुम समझ गए होगे मैं किस क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, गुणसूत्र की बात कर रहा हूँ। यही निर्धारित करते हैं, पढ़ रखे हो, आगे भी आगे हैगा कि एक्स एक्स मिलेंगे तो फीमेल होगी, लड़की होगी, और वाई और एक्स मिलेंगे तो लड़का होगा, बॉय होगा, है ना। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब ये डीएनए, तो डीएनए जो निर्धारित करेंगे तो क्या जो हमारे पेरेंट्स के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमोसोम्स है, क्या यही क्रोमोसोम निर्धारित करेगा? क्या इनके जो फादर रहे हैं, पेरेंट्स, फादर यानी पेरेंट्स बोल लो, क्या ये नहीं निर्धारित करेंगे? क्या मतलब जो दादा दादी हैं क्या वो नहीं निर्धारित करेंगे? क्या बच्चे की शक्ल सूरत कैसी होगी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपी क्या है जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हीं की हो, उनके दादा परदादा की भी हो सकती है। दादा की भी हो सकती है, दादी की हो सकती है, परदादा परदादी की भी हो सकती है। ठीक है, छोटा बात। हाँ, अब कुछ तुम लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, मम्मी पापा गोरे गोरे होते हैं, लड़का थोड़ा सांवला निकल जाता है। ऐसे में क्या होता है, हाँ सुनो तो सही, जब अगर सांवला निकल गया और दोनों मम्मी पापा गोरे गोरे हैं, क्या रीजन रहा होगा? आधे ये सोचते तो किसी और का होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो समझ, हाँ नहीं समझ में आई बात। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो वो जो बच्चा है उनके अंदर जो गुण आए हैं, जो नेचर आया है, वो किसका आया है? दादा दादी में से कोई सांवला रहा होगा या परदादा कोई रहा होगा, तो ऐसा हुआ बच्चा। ठीक है ना, इसलिए गलत फहमी में मत रहना कोई। और आगे तो कह रहे हैं कि अब ये जो डीएनए है ये बनते किससे हैं? डीएनए कैसे बनेगा? जो हर चीज हम खाएंगे पिएंगे वही तो कह रहे हैं कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? डीएनए पाया जाएगा हमारे, जो प्रोटीन में है डीएनए, तो हमारे प्रोटीन पर भी तो डिपेंड करेगा। अब होता क्या है कि तुमने सुना होगा कि कुछ जब मदर के पेट में कोई बच्चा होता है 1 महीने 2 महीने 4 महीने का, तो कुछ केसरी वगैरह पता नहीं, केसरी खाने वाला पदार्थ है, केसर सॉरी, हाँ क्या है, केसर खिलाते हैं। मतलब जो पेरेंट्स मतलब खाते हैं, जो औरत होती खाती है, क्यों? क्योंकि उनका बच्चा गोरा होगा, ऐसा मतलब खाना होता है। पता नहीं सच्चाई कितनी है, ठीक है। तो केसर खिलाते हैं, तो अब क्या मिला? अब केसर से जो प्रोटीन वगैरह मिलेगा, जो बनेगा, तो उस टाइप का प्रोटीन बनेगा जिसके कारण हो सकता है कि बच्चा गोरा हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है, वही केसर साबुन में भी आता है। केसर साबुन में आता? क्या केसर पता नहीं, तो मैंने और सुना आगे क्या है बच्चों कि जो डीएनए है, करें एक ही डीएनए तो होता नहीं है। करें पहले इसकी 2 कॉपी बनती है। कितनी कॉपी? फोटो स्टेट करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? क्या करवाते हैं? एक ओरिजिनल कॉपी है, मतलब एक ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है। उसकी कॉपी हम 2 4 कितना भी करवा लें, इसकी कितनी कॉपी बनती है? सेम आईजीटी करें 2 बनती है, ठीक है। तो जो 2 बनेगी तो ठीक है, 1 2 2 अलग अलग डीएनए बनेगा। समझना कि है क्या चीज, मतलब जो डिफरेंस आता क्यों है? डिफरेंस जो हमने बताया ना कि जैसे सेम बच्चा क्या होगा, सकल सारा कुछ सेम सकल क्या पेरेंट्स पे जाएगा बच्चा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो 1 डीएनए बनाना है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाएगा। किससे? सेकंड वाले से, ठीक है ना। जो डीएनए जैसे 2 डीएनए बना अलग अलग, ठीक है। अब कॉपी से फोटो स्टेट में क्या होता है कि क्या ओरिजिनल कॉपी जैसा फोटो कॉपी होता, फोटो स्टेट होता कभी नहीं होता। तो काली सफेद, कभी धब्बे पड़ जाएंगे, कभी सेम मैटर है एकदम, समझ लो, दिमाग में सेट कर लो। हाँ ठीक है। तो अलग कॉपी एक तैयार होगी तो 2 कॉपी तैयार होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे भी 2 कॉपी तैयार होगी, इससे भी अलग अलग 2 तैयार होंगे, इससे भी 2 तैयार होंगे। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा इसमें? डीएनए की प्रकृति में, प्रकृति मतलब कॉपी में उसकी, ठीक है। उसकी जो कॉपी तैयार हो रही है अलग अलग, उसमें थोड़ा सा चेंज होंगे। यही रीजन है कि जो बच्चा है उसका जो बच्चा सेम एग्जैक्ट कॉपी तैयार नहीं होता, मतलब जो बच्चा होता है सेम अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता। अभी बात समझ में आएगी नहीं आई? सही है ना, बेसिक चीज हमने समझा दिया यहाँ से, ठीक है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ। तुमने सुना होगा, अच्छा तो हमारे अंदर कैसे डीएनए ज्यादा होता है, कहते हैं ना कि किसी का एक बाल अगर मिल जाए हेयर, उससे भी डीएनए का पता लगा लेते हैं कि बच्चा है किसका। क्योंकि जो डीएनए है वो नाखून से, ठीक है, बाकी ब्लड से, स्किन से ये तो पता तो लगा ही सकते हैं 100%। अगर हेयर तक से पता लगाया जा सकता है कि हेयर किसका है, ठीक है, बात समझ आई कैसे, वो डीएनए चेक करके। तो अब इसका मतलब क्या, एक हेयर में डीएनए है, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितना डीएनए होगा, अरबों खरबों होंगे, ठीक है। उनमें भी है डीएनए, हमारे स्किन में डीएनए है, हमारे नाखून में डीएनए है, हमारी आंख में, हमारे पलकों में डीएनए, हर जगह डीएनए है, ठीक है। हाँ बात समझ में आएगी नहीं, मतलब बचपन में डीएनए बनता है कि जो अलग अलग डीएनए बना, अब ये डीएनए ग्रोथ करेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, किसका रूप ले लेगा भैया, सेल का, किसका रूप ले लेगा, सेल यानी कोशिका बन जाएगी। अब जब कोशिका बनेगी मतलब सेल के अंदर डीएनए पाया जाता नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि डीएनए से भाई बना सेल कोशिका। अब उसके अंदर जो सेल का जो सारा फंक्शन है जो तुम जानते हो, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और ढेर सारी चीजें होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, हर चीजें होती है, साइटोप्लाज्म, है ना, और मतलब ढेर सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है। अब तो यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये अलग अलग सेल तैयार हो जाएंगे, अलग अलग क्या हो जाएंगे, ढेर सारे सेल कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी। अब यही कोशिकाएं बड़ी होकर क्या बन जाएंगे, सेल सेल मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, सबको पता है, बताओ सेल सेल मिलेंगे तो क्या बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे, कोशिका कोशिका एक्साइटेड नहीं, थोड़ा ठीक है। अब टिश्यूज बनेंगे, ढेर सारे टिश्यू बनेंगे, और टिश्यू मिलकर क्या बनेगा, और क्या बनेगा भाई, टिश्यू हो गया, मतलब जिगर का टुकड़ा बनेगा, हो गया होगा, टुकड़ा बना रहे हो। अब जाकर के क्या बन जाएगा, ऑर्गन बनेगा, हमारी बॉडी का ऑर्गन बन जाएगा, अंग बन जाएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे ऑर्गन अंग मिलकर पूरी बॉडी तैयार हो जाएगी, क्या बन तैयार हो जाएगी, शरीर तैयार हो जाएगी। ये हम तुम्हें शॉर्टकट में समझा रहे हैं, ठीक है, समझा रहा है तुम्हारे। हाँ सुनो बच्चों, अब क्या होता है कि जितने भी डीएनए तैयार होंगे तो क्या हर एक डीएनए से जितने सेल बनेंगे सारे सेल काम करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं कुछ तो वेस्टेज भी तो होगा, ब्लड के अंदर भी होता है, कौन सा है, WBC होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है हार्ट तक, ठीक है। तो जितने क्या डीएनए हैं सारे तो काम के तो होंगे नहीं, कुछ डीएनए क्या आ जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, डैमेज मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मर जाएंगे, सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो जो डीएनए होंगे वो वेस्टेज के रूप में बाहर निकलेंगे, जो डीएनए क्या करेंगे, किस रूप में बाहर निकलेंगे, वेस्टेज के रूप में बाहर निकलेंगे। अच्छा और तो और इनमें ये बताना चाहता, अच्छा तो जो डीएनए नहीं मरा, जो डीएनए जीवित है ना, लिविंग अभी हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, तो उनमें वेरिएशन पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, वेरिएशन विभिन्नता पाई जाएगी, ठीक है। अब उनसे जो बच्चा तैयार होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो भी तो बच्चा भी तो अलग टाइप का होगा, थोड़ा पूरा तो चेंज नहीं होगा, थोड़ा चेंज होगा। इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ये बताना क्या चाहता है एक्चुअल में मैं बताऊं कि तुमको मैं बताऊं कि जो हमारी प्रजाति, जैसे तुम लोगों ने सुन रखा है कि हम किसके वंशज है, बंदर के, ऐसा तो हर कोई जानता है, ठीक है, मंकी के हैं। अब क्या मंकी के पहले क्या आते हैं, गोरिल्ला, गोरिल्ला के पहले क्या आते हैं, बनमानुस, क्या बरमासु, बरमानुस, अरे वो अलग नहीं थी, आदिवासी नहीं, ये आदिवासी तो बल्कि सुधरा हुआ रूप, ऐसे दो ऐसे है, इसके पैसे है कि सबसे पहले क्या थे, चिंपैंजी थे, ठीक है, ठीक है। और चिंपैंजी में क्या आ जाएगा बताओ ना, अच्छा चिंपैंजी के बाद क्या आ जाएगा बताओ, चिंपैंजी से क्या बने, बनमानुस, बनमानुस के क्या बोलेंगे, आदिवासी, हाँ वन मानुष, नहीं वो नहीं होंगे, बनमानुस अलग होते हैं, ठीक है ना। उसके इसको जो इनमें जब चेंज आया तो जाकर क्या बने,
आदि मानव, ठीक है, आदि मानव, ठीक है, आदि मानव थोड़ा सा और जाकर सुधारे हैं, तब जाकर के कौन से हैं? ये जो जनजातियां हैं, जनजातियां उधर पाई जाती हैं, या मानव मान लो, ठीक है ना, मानव तैयार हुए, ठीक है। मानव नाम में व्यक्ति पकड़। तो कह रहे हैं कि जो बनमानु तो क्या है, ये धीरे धीरे चेंज आया, धीरे धीरे क्या होता रहा, चेंज आया। इसके अंदर डीएनए के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहा, बदलाव आता रहा। क्योंकि देखो जो चिंपैंजी है कितने, 2 पैरों चलता है कि 4 पैरों पे, 4 पैरों पे चलता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा अब इसी में बंदर भी तो आ जाएगा भाई, मनमानुष के पाले क्या, चिंपैंजी के पाले कर लो, क्या मंकी कर लो इसके पाले, ठीक है ना। तुझे क्या करना? हाँ देख लेना इसकी इंग्लिश, ठीक है ना। तो अब एक गोरिल्ला भी होता है ना, गोरिल्ला को तो कहते हैं, है ना, गोरिल्ला को तो मानस कहते हैं मुझे लग रहा है। अच्छा तो अब देखो बात ये हो रही है कि इनमें कि इसके जो डीएनए में जो धीरे धीरे बदलाव आया, जो धीरे धीरे बदलाव आया, तो उसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे मंकी से क्या बन गया, मानव बन गया, ठीक है। ये एकाएक नहीं हुआ, इसके लिए हजारों साल लग गए, इसमें क्या हो गए, हजारों साल लग गए, ठीक है ना। हाँ हाँ, पहले के मानव तुम देखोगे कि बड़े लंबे लंबे होते थे, हट्टे कट्टे होते थे। अब हमारी साइज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अब एक समय आएगा कितनी साइज छोटी हो जाएगी कि जो बैगन होता है ना, बैगन इतना बड़ा सा पौधा होता है, उसको भी डंडे से तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। हम सही है भाई। तो क्या है, साइज मतलब बहुत छोटी होती जा रही है, एज भी छोटी कम होती जा रही है। पहले के आदमी का जो एवरेज था 100 साल था, अब 70 साल पे आ गए हैं, तो धीरे धीरे एवरेज भी कम होता जा रहा था, कई कारण है इससे, ठीक है। हाँ, अब चैनल को अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब इस बच्चे ने नहीं किया तो कर लेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।